हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केहर सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक जर्मन सेडान जिसने इंडियन मार्केट में आके पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है और एक अपनी स्पेस बनाई है सेडान ऑटोमोबाइल सेक्टर में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हमें इस वॉक्सवैगन की वर्टस में इसके बेस मॉडल में क्या क्या चीज़ें हैं जो ऑफ़र करती है वॉक्सवैगन अपनी वर्टस में। तो चलिए शुरू करते हैं एक नई सी बेहतरीन सी वीडियो को। लेट्स गो। वॉक्सवैगन वर्टस, ये इसका बेस वेरिएंट हम देख रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी की तो ये हमें इसकी की देखने को मिलती है जो कि एक फ्लिप की है। दोनों हमें इसकी रिमोट कीज़ देखने को मिलती हैं जिसमें आपको एक लॉक, अनलॉक और बूट ओपनर बटन देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसके फ्रंट की, तो हमें इसके फ्रंट में क्रोम कलर की फिनिशिंग गार्निश देखने को मिलती है इसकी ग्रिल के ऊपर। बीच में हमें मिलता है एक बड़ा सा वॉक्सवैगन का लोगो। उसके साथ में हमें एक प्लास्टिक की इसकी ग्रिल देखने को मिलती है। अगर हम उसके नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे प्लास्टिक का अनकलर्ड हमें इसमें बम्पर देखने को मिलता है। इसका एक अलग ही बेनिफिट होता है। अगर मैं आपको इस चीज़ का एक बेनिफिट बताऊं तो इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आते हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूँ आपको इसकी साइड प्रोफाइल में। तो ये है वर्टस की साइड प्रोफाइल जिसमें हम देख पा रहे हैं काफ़ी लंबी है ये सेडान जो हमें देखने को मिल रही है। अगर बात करूँ मैं इसकी लेंथ की, तो गाइस इसकी लेंथ है 4500 प्लस की इसकी लेंथ है। तो मैं अगर आपको इसके टायर्स दिखाऊं एक बार, तो हमें इसमें आते हैं स्टील रिम्स व्हील कवर के साथ में, जो कि सिल्वर कलर के व्हील कवर्स वॉक्सवैगन हमें इसमें ऑफर कर रही है। टायर साइज़ है 205 55 R16 का। MRF के इको ट्रेड टायर्स हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं इसके साइड ORBM की, हमें ये भी बॉडी कलर्ड में देखने को मिलता है और इसका साइड टर्न इंडिकेटर भी हमें साइड ORBM पे मिलता है। तो चलिए हम और इसके पीछे आते हैं। यहाँ पे हमें इसका फ्यूल लिड देखने को मिलता है जो कि यहाँ से वन टच ऑपरेटेबल रहता है। बट आई थिंक ये इसके अपर वेरिएंट्स में वन टच नहीं, इसमें भी ये वन टच ऑपरेटेबल है। तो ये कुछ इस तरह से हमें इसका मिल रहा है। तो गाइस ये आ गए हम वर्टस की रियर प्रोफाइल में। काफ़ी प्यारी सी हमें इसकी रियर प्रोफाइल लुक है जो देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की, तो यहाँ पे हमें मिलता है वॉक्सवैगन का लोगो। उसके नीचे हमें मिलती है यहाँ पे वर्टस की बैजिंग। यहाँ पे मिलती है हमें TSI की इसके इंजन की बैजिंग। स्मोक्ड टेल लाइट्स हैं जो हमें यहाँ पे ऑफर हो रही है विथ LED टर्न इंडिकेटर्स एंड LED ब्रेक लैम्प विथ LED रिवर्स पार्किंग लाइट। यहाँ पे हमको हाई स्टॉप टेल लैम्प देखने को मिलता है और यहाँ पे हमें डिफॉगर भी देखने को मिलता है। विथ रियर में भी 2 स्पीकर है जो हमें यहाँ से विजिबल हो रहे हैं। बाकी 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स हैं जो हमें वर्टस में देखने को मिलते हैं। मैं अगर इसके बूट की बात करूँ तो हमें इसमें मिलता है 521 लीटर का मैसिव साइज़ का बूट स्पेस, जो कि एक सेडान की मेन USP आपको शो करता है। चलिए इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पे क्लोज़र के लिए हमें ग्रैब हैंडल्स हैं जो देखने को मिलते हैं और ये सॉफ्ट क्लोजिंग में इसका बूट क्लोज़ हो जाता है। तो चलिए हम चलते हैं अब इसके इंटीरियर में। तो इंटीरियर में अगर मैं आपको इसका गेट दिखाऊं, तो ये इसका डुअल टोन फिनिश में हमें इसका गेट है जो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको सिल्वर कलर में डोर ओपनर देखने को मिलता है विथ लॉक अनलॉक बटन, 4 पावर विंडोज़, रियर विंडो लॉक बटन, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल साइड ORVMs विथ बोतल होल्डर एंड स्मॉल पॉकेट स्टोरेज। तो गाइस ये आ गया हम इसके इंटीरियर में। मैनुअली एडजस्टेबल हमें इसमें सीट्स मिलती हैं। सीट हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलते हैं, फिक्स्ड सीट्स हैं। क्योंकि ये हमने इसकी फ्लिप की इंसर्ट करी है, यहाँ से हमें इसका इग्निशन ऑन हो गया है। तो चलिए गाइस हम बात करते हैं अब इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग हमें इसमें काफ़ी अच्छा वेट है जो स्टीयरिंग में हमें देखने को मिल रहा है स्टडी कार में। बाकी हमें नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील इसमें मिलता है, बाद में आपको इसमें लेदर रैप्ड इसको करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ में हमें यहाँ पे वॉक्सवैगन का लोगो मिलता है। एयर बैग की
स्टीयरिंग माउंटिंग कंट्रोल्स विथ वॉइस कमांड व्यू, ये इसकी MID के लिए है। तो हम बात करते हैं इसकी MID में हमें क्या क्या चीज़ें ऑफ़र होती हैं। तो इकनॉमी, डिजिटल स्पीड, डिस्टेंस, व्हीकल स्टेटस में गए हम प्लीज़, ये हमें यहाँ पे व्हीकल स्टेटस मिलता है, ड्राइविंग डेटा, व्हीकल स्टेटस, ड्राइविंग डेटा। तो ये कुछ हमें इसकी MID है जो देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको नॉर्मल एनालॉग गेजेस में RPM मीटर और स्पीडोमीटर और फ्यूल मीटर और बेड इंजन हीटिंग मीटर देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको LED के इसकी हेडलाइट्स के कंट्रोल मिलते हैं, जो कि इसमें LED हेडलाइट्स आती हैं, आप देख सकते हैं सामने। ये भी इसकी DRL ऑन है, ये इसकी LED ऑन हो गई है। तो इसमें बेस मॉडल से ही LED हेडलाइट्स हैं जो हमें वर्टस ऑफर कर रही है विथ DRL के साथ में। यहाँ पे हमें हेडलाइट लेवलर मिलता है, ये कुछ इसकी AC वेंट्स हैं। और आ जाते हैं हम इसके सेंटर में, तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो ये हमें यहाँ पे हमें मिलता है इसका। तो गाइस हम आ जाएँ अगर इसके सेंटर में, तो यहाँ पे हमें मिलता है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि अगर हम इसकी सेटिंग में जाके डिस्प्ले में जाके इसकी ब्राइटनेस को बढ़ा दें, ये अब इसकी हमने ब्राइटनेस को बढ़ा दिया, अभी इसकी काफ़ी कम ब्राइटनेस थी। तो यहाँ पे हमको मिलता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, बेस वेरिएंट से ही। रिवर्स पार्किंग कैमरा हमें इसमें देखने को नहीं मिलता है, रिवर्स के लिए हमें सिर्फ यहाँ पे सेंसर्स देखने को मिलते हैं। बात करें हम इसके क्लाइमेट कंट्रोल की, तो यहाँ पे हमको मैनुअली एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे स्टोरेज देखने को मिलती है। यहाँ से आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन, इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, ये आपका 6 स्पीड मैनुअली ट्रांसमिशन मिलता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको डिसेंट स्पेस का ग्लोब बॉक्स है जो देखने को मिलता है। फैब्रिक सीट्स अपॉल्स्ट्री है, हैंड ब्रेक है, 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट है। तो ये हो गई है फ्रंट की बात। आगे की सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्टेबल है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके रियर में और देखते हैं रियर में हमें क्या मिलता है। यहाँ पे हमें मिल रहा है इसमें ORVM, जो कि डे एंड नाइट मैनुअली है। ये कुछ हमें LED लाइट्स मिलती हैं, कैबिन लाइट्स। वाइजर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें वैनिटी मिरर मिलता है और ड्राइवर साइड हमें टिकट होल्डर मिलता है, और यही नीड्स होती हैं। फ्रंट में भी स्पीकर्स मिलते हैं और ट्विटर्स भी हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको इसकी रियर सीट पर। तो रियर सीट पर जाने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसका रियर। तो ये कुछ इसकी रियर सीट है, काफ़ी स्पेशियस ये गाड़ी है। मैं अगर इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जो मुझे इस कैबिन में मिल रहा है। पीछे भी हमें इसमें लाइट्स देखने को मिलती हैं LED में। तो इनको मैं अभी बंद कर देता हूँ। ये कुछ रियर डोर है। गाइस ये बात हो गई है वर्टस की। इसमें सेंटर सीट आर्मरेस्ट मिलता है और सेंटर सीट हेडरेस्ट मिलता है। तो ये बात हो गई इसके। तो ये है वर्टस का 1000 सीसी का पेट्रोल इंजन 3 सिलेंडर। ये प्रोड्यूस करता है 115 हॉर्स पावर, 5000 से 5500 RPM तक, और 180 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1750 RPM से शुरू हो जाता है। तो काफ़ी दमदार इंजन है जो हमें वर्टस में देखने को मिल रहा है बेस मॉडल से ही गाइस। और बात करें हम इसकी फ्यूल इकोनॉमी की, तो ये सिटी में 17 और हाईवे पे 22 का एवरेज देगी 50 लीटर के फ्यूल टैंक से, जो कि ARAI क्लेम्ड है। तो गाइस ये था वर्टस बेस मॉडल का फुली डिटेल्ड रिव्यू। इसमें सारी डिटेल्स मैंने कवर करी हैं। अगर आपको कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।